हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द प्रॉब्लम सॉल्वर में। आज का पेपर मेरे हाथ में आ चुका है, तो मैं आपको पेपर का एनालिसिस करा दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन मेरे दिए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपने शॉर्ट में बताया हुआ है, तो ये आज का पेपर है। और आप ध्यान से देख सकते हो इसे कि मैंने जो जो चीज़ें बताई थी वो भी इसमें आए हुए हैं, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं। बेसिक हैं, बहुत एडवांस नहीं आया है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो चीज़ें मैंने बताई थी उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो सेक्शन ए के हैं। सेक्शन ए के 2 नंबर के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन है। और इसमें पहला क्वेश्चन है रास्टर स्कैन ग्राफिक सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो कंपोनेंट्स के बारे में पहला क्वेश्चन है। उसके बाद अलियासिंग है, इसके पूरे नीड को भी पूछा गया है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन सी है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये मैंने खास बताया तो नहीं था, लेकिन ये मैंने रिकमेंड जरूर किया था कि इसे भी आप पढ़ के जाना। उसके बाद व्हाट आर 3D जोमेटिक प्रिमिटिव्स, गिव एग्जांपल्स। 3D जोमेटिक प्रिमिटिव्स ये भी आया हुआ है। स्प्लाइन, तो बी स्प्लाइन को मैंने बताया था कि स्प्लाइन जरूर आएगा, देख सकते हैं आप। ये है 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइजर कर्व एंड बी स्प्लाइन कर्व पूछ लिया है। उसके बाद फेस डिटेक्शन का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसमें। वैसे तो हिडन सरफेस रिमूवल के बारे में पूछा गया है, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है जैसा कि मैंने कहा था। और एटनेशन एंड इल्यूमिनेशन मॉडल भी पूछा हुआ है, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है। तो हालांकि सारे तो नहीं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं जो कि सेक्शन ए में है। उसके बाद से 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन के बाद अब 3 नंबर के 7 नंबर के क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी में आपको पता है कि 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा CRT, जो कि शेडो मार्क CRT है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ इसको बताना था। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है DDA। तो DDA एनालाइजर का क्वेश्चन है। इसमें ब्रेजनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम भी पूछा हुआ है, और उसके लिमिटेशन और एडवांटेज भी पूछे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास सी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 2D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस फॉर ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन। तो ये जो सिमिलर रहा, ये काफ़ी कॉमन रहा है हर चीज़ में, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में भी ये काफ़ी कॉमन रहने वाला है किसी भी क्वेश्चन में, जो कि 2D और 3D दोनों में पूछे जाते हैं। तो ये मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से हमारे पास एक क्वेश्चन है डी, जिसमें हमसे पूछा जाता है डिस्क्राइब 3D वीविंग पाइपलाइन। तो हालांकि मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे, तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें की पूछी हुई हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन के टॉपिक भी है। और ये 7-7 नंबर के क्वेश्चन है जो कि कम से कम 3 से 4 पेज में लिखे जाते हैं। मैक्सिमम जो लोग सही लिखते हैं 3 पेज भी अगर सही से लिख रहे हैं, सही पॉइंट से, तो उनको पूरे नंबर मिल जाने की संभावना बनती है। यानी कि अगर आप बहुत अच्छे से लिख जाते हो, और या फिर उसको सोच के एडिशनली आप लिखते हो, तो कुछ नंबर कम होते हैं, पर मान के चलो पूरा 6 नंबर 5 नंबर आपको मिल जाता है। तो उसके बाद इलिस्ट्रेट जेट बफर एल्गोरिथम फॉर हिडन सरफेस रिमूवल, ये क्वेश्चन यूनिट 5 का क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए सेक्शन सी में आप आ जाएंगे, देखते हैं। सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द वर्क प्रिंसिपल ऑफ शेडो मास्क CRT, और इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे हुए हैं। जैसे कि इसमें 2 में भी यही क्वेश्चन है, और अगर अगर बंदा पढ़ के गया होगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, डिस्कस हाउ अ फ्रेम सॉरी discuss how a frame buffer is organized and explain the role of the video controller in raster scan display। तो ये मैंने आपको एक बार मेंशन किया था कि raster scan display पढ़ के जाना। तो इसके कंट्रोलर्स को बताने के लिए कहा गया है, हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, फ्रेम बफर को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, इस पर चर्चा कीजिए। तो रास्टर स्क्रीन का वीडियो कंट्रोलर में भूमिका समझाइए,
ये चीज़ें इसमें बताई हुई है। हालांकि इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूरी हो भी सकता है और नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक ये तो बहुत अच्छे से आई है इसमें, मिड पॉइंट सर्कल। मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम और उसकी सिमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से। इसका एल्गोरिथम आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है उसी के बाद कंपेयर सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम यूज इन कंप्यूटर साइंस। तो ये जो सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं, इनके दो क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो इनमें से कोई भी एक करने वाला बंदा अगर पूरा लिख देता है सही से तो इसको पूरे नंबर मिल जाते हैं, विद एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ अगर लिखता है तो अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर का ही है, बिल्कुल ये भी 7 नंबर का ही था। तो इसमें देख सकते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्राइव रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस, ये भी मैंने बताया था कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन विद डायग्राम, तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि देखिए इसमें भी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात कर दी है, ऑर्थोग्राफिक और ये प्रोजेक्शन का ही है। उसके बाद क्वेश्चन 6 में आके देखते हैं एक्सप्लेन्स, ये मैंने बताया हुआ था। ये पॉलीगॉन का जो क्वेश्चन है, ये एल्गोरिथम मैंने बताया था कि ये आएगा, इसके एग्जाम्पल के साथ इसको शो करना है। तो ये 2026 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसी क्रम में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है उसी के बेस, उसी एल्गोरिथम के बेसिस पे। तो न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं उसी एल्गोरिथम पर। तो ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें हमारा देखिए आ गया बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम यूनिट 5 हिडन सरफेस रिमूवल के लिए हमें लिखना है, इसकी लिमिटेशन बतानी है और उसके कॉम्प्लेक्स सीन बताने हैं। तो ये रहा हमारा यूनिट 5 का लेसन। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल भी आ गया। ये यूनिट 5 के 2 क्वेश्चन जो हर साल आते हैं और इस साल भी आया, जिसमें से हाउ एम्बिएंट डिफ्यूज एंड स्पेकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू रियलिस्टिक रेंडरिंग, एक एडिशनली जोड़ के इसमें लिखा गया कि आप इसके बारे में बताओ। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं 2025-26 सेशन का पेपर है और ये जल्दी ही मेरे हाथ में आया, मैंने स्टूडेंट से लिया है। तो अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये जो वीडियो है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और रिकमेंड करूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर जो है अपलोडेड है, ये यूट्यूब पे डालने वाला हूँ मैं। तो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। पेपर एक बार देख सकते हो आप, क्वेश्चन को मतलब इमेजिनेशन अपनी बनाने के लिए उस पर कि यार ये क्वेश्चन था दिमाग में। तो हालांकि ये पेपर आते रहते हैं और कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू फॉर द सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।